पूरा रैकेट जो इस चीटिंग के पीछे था उसको एक्सपोज किया है और टोटल 7 एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं। जो टोटल रिकवरी हुई है 7 मोबाइल फ़ोन, 4 ब्लूटूथ GSM डिवाइसेस, कई सारी ईयरबड्स और एक टैबलेट, साथ एक टाटा नेक्सॉन कार जिसमें पूरा सेटअप करके ये सोनू ये पूरा रैकेट चला रहा था। उस एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए 2 कैंडिडेट्स को पकड़ा गया था। उसकी कंप्लेंट हमें मिली। 10 से 12 लाख की इनकी डील होती है और फिर ये उनको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक्चुअल चीटिंग के लिए जो ज़रूरी है वो सारा सामान देते हैं। जो GSM डिवाइस है, कस्टमाइज मोबाइल फ़ोन जो कंसील्ड वे से अपने शर्ट के बटन के साथ कैमरा जिसका अटैच हो जाए, इस तरह का कंसील्ड डिवाइस उनको देते हैं। पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी थाना पुलिस ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर कथित मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के सदस्य 8 से 12 लाख रुपए लेकर अभ्यर्थियों को कस्टमाइज मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस और नैनो ईयरबड उपलब्ध कराते हैं। परीक्षा हॉल के बाहर से ही सवालों के जवाब भेज देते हैं। पुलिस ने विदेशी व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़ा टैबलेट, कस्टमाइज मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस, नैनो ईयरबड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों और वित्तीय लेन देन की जांच भी जारी है। पूछताछ में गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें परीक्षा में पास कराने के लिए 10 से 12 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एक कड़ी जोड़ते हुए पहले एजेंटों और फिर पूरे गिरोह का खुलासा कर दिया। जांच के दौरान रिंकू, वीरेंद्र, सन्नी और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद उम्मीदवारों में मॉडिफाइड मोबाइल के जरिए प्रश्न पत्र हासिल करता था। इसके बाद बाहर बैठी टीम सवाल हल कर विदेशी व्हाट्सएप अकाउंट से जुड़े टैबलेट और अन्य डिवाइस की मदद से ब्लूटूथ व नैनो ईयरबड के जरिए अभ्यर्थी तक जवाब पहुंचाते थे। इस पूरे नेटवर्क के लिए लाखों रुपए वसूले जाते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह के एजेंट हरियाणा के रोहतक, जिन, सोनीपत और चरखी दादरी समेत कई इलाकों में सक्रिय थे। उनका काम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को तलाशना, उनसे मोटी रकम तय करना और उन्हें हाईटेक उपकरण उपलब्ध करवाना था। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि गिरोह कब तक कितना सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नकल करा चुका है। साथ ही आरोपियों के बैंक खातों, पैसों के लेन देन और दूसरे राज्यों में सक्रिय नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 26 जुलाई को जनकपुरी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की तरफ से। उस दिन उनका LDC के एग्ज़ाम्स यूनिवर्सिटी की तरफ से लिए जा रहे थे और लगभग 213 कैंडिडेट्स उसमें अपीयर हुए थे और 6 वैकेंसी LDCs की थी। और उस एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए 2 कैंडिडेट्स को पकड़ा गया था। उसकी कंप्लेंट हमें मिली और जनकपुरी पुलिस स्टेशन में हमने एक केस दर्ज किया जिसमें चीटिंग और द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के सेक्शन 10 और 11 में FIR दर्ज की और एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई एज मैंडेटेड बाय द लॉ। ACP शरद चंद्र, ACP राजौरी गार्डन वो इस केस के IO हैं और उनकी टीम में जिसमें SI अवंत, हेड कांस्टेबल बाबूलाल, हेड कांस्टेबल रामकिशन और कांस्टेबल प्रशांत, इस टीम ने एक पूरा रैकेट जो इस चीटिंग के पीछे था उसको एक्सपोज किया है और टोटल 7 एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं। जो लोग अरेस्ट हुए उनके नाम हेमंत सन ऑफ रमेश कुमार, ये रहने वाला रोहतक हरियाणा का है। रिंकू सन ऑफ रमेश कुमार, अगेन फ्रॉम रोहतक हरियाणा। वीरेंद्र सन ऑफ वेद प्रकाश, सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। आरती डॉटर ऑफ अक्षय, रेसिडेंट ऑफ जिंद हरियाणा। सन्नी सन ऑफ लेट श्री पालाराम, रेसिडेंट ऑफ जिंद हरियाणा। दीपक सन ऑफ चंदर सिंह, रेसिडेंट ऑफ जिंद हरियाणा। सोनू कुमार जो ये मास्टरमाइंड है इस पूरे रैकेट का, सोनू कुमार सन ऑफ नित्यानंद, ये चरखी दादरी हरियाणा का रहने वाला है। ये सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और इनके पास से जो टोटल रिकवरी हुई है 7 मोबाइल फ़ोन,
4 ब्लूटूथ GSM डिवाइसेस, कई सारे ईयरबड्स और एक टैबलेट, साथ एक टाटा नेक्सॉन कार जिसमें पूरा सेटअप करके ये सोनू ये पूरा रैकेट चला रहा था। जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है और उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरह से है कि जो भी EMTS कुक बार्बर इस तरह के जॉब्स होते हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उसकी ऐड की स्क्रीनिंग से लेके वो पूरा एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर टारगेट्स ढूंढते हैं। जो कैंडिडेट है वो इनके पास आते हैं, 10 से 12 लाख की इनकी डील होती है और फिर ये उनको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक्चुअल चीटिंग के लिए जो ज़रूरी है वो सारा सामान देते हैं। जो GSM डिवाइस है, कस्टमाइज मोबाइल फ़ोन जो कंसील्ड वे से अपने शर्ट के बटन के साथ कैमरा जिसका अटैच हो जाए, इस तरह का कंसील्ड डिवाइस उनको देते हैं और बड़े ही टेक सेवी तरीके से ये उस चीटिंग को अंजाम देते हैं। जो ये मोबाइल फ़ोन या GSM डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसमें ये 2 एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हैं। एक है एयरड्रॉयड ऐप जो स्क्रीन मिररिंग के लिए काम करता है और दूसरा है SCOS स्पाई कैमरा OS 6 नाम का एक एंड्रॉयड ऐप है, जिसके डाउनलोड करने से कोई भी ऑटोमेटिक शूटिंग या आपका फ़ोन का स्क्रीन ऑफ भी है तो भी फ़ोटो खींचना, इस तरह के काम उससे होते हैं। ये दोनों ऐप के यूज़ करके ये कैंडिडेट इस डिवाइसेस को अंदर ले जाता है कंसील्ड वे से और फिर अपने पेपर के पन्ने जैसे पलटेगा, वो सारी डिटेल जो है जो सोनू मान है उसके डिवाइस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ChatGPT का यूज़ करके उनको सारे आंसर्स बताएगा और ये नैनो ईयरबड्स जो यूज़ करते हैं उसके थ्रू उनको ये बताएगा। इस तरह से एक टेक सेवी तरीके से पूरा ये चीटिंग करते थे और कई सारे ऐसे जॉब में ये पहले लड़कों को लगा चुका है। काफ़ी सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स उसमें हैं, हम सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं। और अभी जो हमने एक्यूज़्ड पकड़े इसमें हेमंत और आरती ये कैंडिडेट्स थे और बाकी सारे इसके एजेंट्स थे।